हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि संभावित है कि इस वर्ष आपका यूपी टेट एग्ज़ाम पहले होगा, उसके बाद आपका सुपर टेट एग्ज़ाम कराया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आपका प्राइमरी टीचर उसकी जो सैलरी होती है 2 वर्ष जॉब करने के बाद वह कितनी हो जाती है, लगभग कितना उसमें हाइक मिलता है, क्या क्या अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सामने स्क्रीन पर एक पेज दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वह है सैलरी रिसेट। जो 2 साल जॉब कर चुका है एम्प्लॉय उसकी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मानव संपदा एक साइट होती है, यूपी गवर्नमेंट की है। उसमें जो सैलरी स्लिप होती है मंथ ऑफ दिसंबर 2022, लास्ट मंथ की ये आपकी स्लिप है। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे डेजिग्नेशन क्या है आपकी, किस पद पर हैं। तो असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक का जो पद होता है प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद पोस्टिंग ऑफिस, जो आपका स्कूल है वह कंपोजिट स्कूल है दोस्तों। कंपोजिट स्कूल होते हैं 1 to 8 तक। किसी भी क्लास में आपका जो हेड मास्टर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो आपको असाइन करता है उसको आप पढ़ा सकते हैं। 1 से 8 तक की कोई भी क्लास हो दोस्तों। अटेंडेंस आपकी 31st मतलब 31 दिन की है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल अर्निंग की। अर्निंग इन द सेंस में यहाँ पर है कि कितना आपको सैलरी मिलती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 2 साल बाद कितनी सैलरी है, तो जो है एस्पिरेंट है उसका बेसिक पे यहाँ पर बन रहा है 37,600। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इनका बेसिक पे था दोस्तों 35,400। इस बेसिक पे से स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेड पे है 4200। ठीक है। 1 साल बाद जब इंक्रीमेंट हुआ तो इनका बेसिक पे बढ़कर हो जाता है दोस्तों 36,500। और इस वर्ष जुलाई 2022 में इन्हें एक और इंक्रीमेंट मिला, उससे इनका बेसिक पे हो जाता है 37,600। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर है उसका ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपका डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। आपका जो महंगाई भत्ता होता है वह कितना होता है। तो जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे को हिंदी में बोलते हैं मूल वेतन। तो अभी वर्तमान में मूल वेतन का आपका 38% डीए जो आपके टीचर्स हैं उन्हें मिलता है। तो 37,600 का अगर हम 38% निकालते हैं तो वह हो जाता है आपका 14,288। डीए की हम बात करें तो यह साल में 2 बार बढ़ता है। सबसे पहले आपका जनवरी माह में जो भी महंगाई दर रहती है होलसेल प्राइस इंडेक्स के मापक के मानक के अनुसार उतना बढ़ जाता है, लगभग 3 से 4% बढ़ता है। उसके बाद जुलाई में, तो वर्ष में 2 बार आपका डीए बढ़ जाता है, जनवरी में और जुलाई में लगभग 3-3%। और जुलाई माह में ही आपका एक इंक्रीमेंट और बढ़ जाता है। जैसे मेरा पहले बढ़ा 35,400 से 36,500, फिर 37,600। अगले वर्ष अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा 38,700। तो साल में 3 बार आपकी वेतन में वृद्धि होती है। और दीपावली के समय आपको एक बोनस दिया जाता है लगभग 6,900 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं एचआरए की। एचआरए होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। जो भी आपका घर में आप रहते हैं, अगर आप किराए पर रहते हैं या फिर कोई क्वार्टर लेके रहते हैं तो उसके लिए हाउस रेंट अलाउंस। चूंकि मैं ग्रामीण स्तर में कार्यरत हूँ तो यह आपका 13,400 है। अगर शहरी स्तर की हम बात करें तो यह होता है 4,040। नगर निगम में जो टीचर्स कार्यरत हैं नगर क्षेत्र में, उसके बाद जो लोग नगर पालिका में हैं उनकी ये 2,020 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम बात करें ग्रामीण स्तर पर जो मुझे मिलता है वह है आपका 1,340 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटल अर्निंग की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो इन तीनों को मिलाकर होगी आपकी 37,600 आपका मूल वेतन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका डीए 14,288 और आपका एचआरए 1,340 रुपये। यह आपकी टोटल वेतन बनती है, यह हो जाती है आपकी 53,228 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम डिडक्शन की। ऐसा नहीं होता है कि आपको गवर्नमेंट देती रहे, कुछ चीज़ें वह आपकी सैलरी में से ही काटती है जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल्स होती हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं डिडक्शन की, जो कटौती जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले आपकी कटती है एनपीएस। एनपीएस का मतलब है यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम। 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉय लगे हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो आपके रेलवे में भी हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, जल विभाग, सिंचाई विभाग, अदर डिपार्टमेंट्स में हैं, उनकी 2004 के बाद अगर ज्वाइनिंग हुई है तो उन्हें एनपीएस मिलता है।
और जो एम्प्लॉय 2004 के पहले के हैं उन्हें ओपीएस मिलता है, ओल्ड पेंशन स्कीम। इस बात पर काफ़ी विवाद भी चलता रहता है सरकार और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में, वो बात किसी और दिन। आज हम बात करते हैं एनपीएस। तो एनपीएस आपके वेतन का 10% कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी टोटल अर्निंग है 53,228 रुपये। तो इसका लगभग 10% मेरी सैलरी से कटता है, तो वह हो जाता है 5,189। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस पहले कटता था आपका जीआईएस, जो स्कीम चल रही थी उसमें आपके 87 रुपीज़ कटते थे, या अब बंद हो चुकी है। इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, आपका वेतन 5 लाख से ऊपर पहुंचता है, तो सरकार हर माह, जो वित्त विभाग या लेखा विभाग होता है, हर माह कुछ कुछ सैलरी काट लेता है, जिससे आपकी सैलरी पर एक साथ बोझ ना पड़े। तो लगभग 500 रुपये आपकी सैलरी में से कट जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अदर डिडक्शन जो सरकार की तरफ से होते थे, जैसे इंश्योरेंस का था, वह बंद हो चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आई थी अभी कैशलेस, जो लोग उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो उनका कट जाएगा। क्योंकि मेरा यहाँ पर सिर्फ दो ही है, एनपीएस और इनकम टैक्स। तो हम यहाँ पर टोटल डिडक्शन की बात करते हैं। टोटल डिडक्ट मेरा हो रहा है दोस्तों एनपीएस और मेरा इनकम टैक्स। ठीक है, इसको हम मिलाते हैं तो 5,189 रुपये और 500 रुपये। तो मेरा टोटल डिडक्शन हो जाता है दोस्तों 5,689 रुपये। इसको मैं अपनी टोटल अर्निंग्स में से घटा देता हूँ। तो टोटल अर्निंग है यहाँ पर मेरी 53,228 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से मैं घटा देता हूँ टोटल डिडक्शन, यह है 5,689 रुपये। तो जो नेट पे हो जाता है, जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है 2 साल बाद, 47,539 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स। तो यह होती है प्राइमरी टीचर की सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, 2 साल के बाद होती है। जबकि हम मूल वेतन की बात करें, जो आपकी ज्वाइनिंग होती है तब होती है, वह होती है आपकी 38,000 रुपये लगभग, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो यह आपको मिलती है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, और लगभग 2 साल बाद इसमें 9,000 रुपये का इजाफा मेरी वेतन में हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जो भी डाउट हो आपको सुपर टेट और यूपी टेट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के ऑथेंटिक नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।